हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे अगर कैपेसिटेंस जो है अगर सीरीज में कनेक्ट है और पैरेलल में कनेक्ट है, एक से ज़्यादा कैपेसिटर जो हैं अगर उनको अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उनका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको देखते हैं। ये कोई 3 कैपेसिटर अपन ने लिए हैं, ये C1, ये C2 और ये C3। ये कोई सप्लाई है V वोल्ट की। जो सीरीज में अगर ये कनेक्ट हैं, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है C1, C2, C3, तो इसमें जो चार्ज होगा, जो चार्ज की जो वैल्यू होगी तीनों कैपेसिटेंस में, वो समान होगी। जैसे इस पर क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज होगा और इस पर भी क्यू चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव। जो तीनों कैपेसिटर हैं उन पर चार्ज है वो समान होगा, क्यों, और ये इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव। अब जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1, इसके अक्रॉस जो होगा वो V2, इसके अक्रॉस जो होगा वो V3 वोल्टेज। इसको अपन A टर्मिनल दे देते हैं, इसको B टर्मिनल दे देते हैं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज V, इसमें अगर इस जो सर्किट में V बराबर क्या होगा, इसमें अगर देखेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन बोल सकते हैं, तीनों वोल्टेज का योग V1 प्लस V2 प्लस V3, ये अपन बोल सकते हैं। अब इसमें जो V1 की वैल्यू है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज का जो रिलेशन है वो आप जानते हो, C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो V1 वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस है और C1 ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है और Q चार्ज है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। ये टोटल वोल्टेज V बराबर। यहाँ पे जो Q है वो कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये आगे अब Q को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन Q बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अपन ने देखा था पहले बाय द डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V। जो अपन ने अभी देखा है अपन ने Q बाई V, तो C बराबर क्या है, Q बाई V। तो Q V बाई Q क्या होगा, 1 बटा C। अब ये कौन सा कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस, तो इसको CT नाम दे देते हैं, बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो टोटल जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब इससे आप देखोगे कि CT की वैल्यू CT बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ गया। तो अपन देखेंगे कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो वो जैसे
रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होता था उस तरीके से इसका जैसे रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे अपन, उसी तरीके से अगर कोई कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उसका निकालेंगे तो सेम उसी तरीके से निकलेगा। अगर दो कैपेसिटेंस कनेक्ट हैं C1 C2 तो उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। अगर कोई इफ़ एनी टू कोई भी दो जो हैं टू कैपेसिटर हैं C1 और C2 आर कनेक्ट इन पैरेलल, तो क्या आएगा 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और CT बराबर आएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर कोई भी कैपेसिटर कई कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनको ऐसे निकाल सकते हैं। आगे अपन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं आगे कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है तो कैसे निकालेंगे। अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो अपन देखेंगे कोई भी तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, 1 2 3, कोई भी तीन कैपेसिटर ले लिए। ये V इसके अक्रॉस कोई V वोल्टेज सप्लाई है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। इसमें होके मान लीजिए इस पूरे सर्किट में होके Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे Q चार्ज है तो इसमें अपन मान लेते हैं कोई भी Q1 चार्ज, इसमें मान लेते हैं अपन कोई भी Q2 चार्ज और इसमें मान लेते हैं अपन कोई भी Q3 चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें अपन देखेंगे कि टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर क्या होता है CV, तो इधर लिखेंगे Q1 जो चार्ज है उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है C1 इनटू वोल्टेज कितना है वोल्टेज V, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है V वोल्टेज, तीनों के अक्रॉस, चाहे वो C1 है चाहे वो C2 है चाहे C3, तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V। तो C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। यहाँ पे वोल्टेज ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, Q बराबर। अब Q बाई V बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q बाई V क्या होता है कैपेसिटेंस, ये टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर कोई भी तीन कैपेसिटेंस अगर तो इस तरीके से अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से निकलेगा। जैसे कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में
कनेक्ट हैं तो रजिस्टर जैसे सीरीज में कनेक्ट थे, सीरीज में अगर रजिस्टर कनेक्ट हैं तो कैसे निकालते थे, टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरीके से उसी तरीके से निकलेगा पैरेलल कैपेसिटर अगर कनेक्ट है तो उनका टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से आए हुए अगर कोई भी सवाल आए, न्यूमेरिकल आए, तो उस तरीके से अपन कर सकते हैं, या इनका डेरिवेशन या फॉर्मुलेशन वगैरह पूछे तो ये अपन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका सीरीज पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो कैसे निकालेंगे। हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होगी, उसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं, ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई वोल्टेज V अपन ने कोई भी DC सप्लाई वोल्टेज V कनेक्ट कर रखा है। ये दो प्लेट हैं, A प्लेट और B प्लेट। जो एनर्जी है वो स्टोर, सबसे पहले अपन ने देखा था स्टार्टिंग में जब अपन ने कैपेसिटर पढ़ा था, बेसिक चीज़ देखी थी कि सबसे पहले ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जब इससे अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसका जो ये पॉजिटिव पोर्शन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो यहाँ पे धनावेशित हो जाएगी ये प्लेट। तो इसी तरीके से ये प्लेट तो हो जाएगी धनावेशित, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करते हुए इधर आ जाएगा, इस प्लेट पर आके स्टोर्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। इस तरीके से तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो चार्जिंग का प्रोसेस है और जो एनर्जी स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो भी यही प्रोसेस है। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और यहाँ से मूव करके इस प्लेट पर आके स्टोर हो जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च हो रही है। वो एनर्जी खर्च हो रही है कि अपन यहाँ पे जब सप्लाई लगा रहे हैं, कोई भी वोल्टेज की सप्लाई जब अपन ने लगाई तभी तो ये एक्शन हुआ, नहीं तो पहले ये क्या था, ये प्लेट भी न्यूट्रल थी, ये भी प्लेट न्यूट्रल थी, कोई एक्शन नहीं था। तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो ऊर्जा खर्च होगी जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। अब ये तो हुआ, अब लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर ये धनावेशित हो जाएगी ये प्लेट और ये ऋणावेशित हो जाएगी दोनों आपस में, और जब कोई भी क्यू चार्ज स्टोर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा, जस्ट अपोजिट नेचर का होगा। तो इस तरीके से ये जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में सेटअप हो जाएगी यहाँ पे। और डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो फील्ड कोलैप्स हो जाएगा और जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी वापस। तो इस तरीके से ये होगा। अब एट दैट कोई भी इंस्टेंट पे, मतलब कोई भी टाइम पे, जब ये मान लीजिए अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, कोई भी बीच में कोई टाइम ले लेते हैं, उस टाइम पे देखते हैं कि ये कोई भी क्यू चार्ज पे तक ये क्यू चार्ज जो है ये आवेशित हो चुका है, क्यू चार्ज। अब जो पैरेलल प्लेट हैं इनके एक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं अपन, पैरेलल प्लेट के एक्रॉस उस टाइम पे पैरेलल प्लेट के एक्रॉस वोल्टेज है V कोई वोल्टेज है, ये मान लिया इस तरीके का स्मॉल v। अब अपन देखेंगे कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से निकाल देंगे। C बराबर अपन बोल सकते हैं C बराबर Q अपॉन V। अब अपन देखेंगे कि कोई भी चार्ज है जो यहां से, अगर उसको मैं यहां लाऊंगा तो कोई ना कोई कार्य कर रहा हूं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
ठीक है, वो क्या हो गया, वोल्टेज। तो इस अगर मैं यहाँ पे कोई एट दैट टाइम, जिस टाइम पे अपन ने यहाँ पे चार्ज माना है Q, और उस टाइम पे प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो है V, उसके जस्ट बाद में अगर कोई DQ चार्ज मान लेते हैं, कोई DQ चार्ज है, इस पर वर्क करवाना है, तो इस पर वर्क करेगा यहां से, अगर इसको यहां ले जाना है इस प्लेट तक, ठीक है, तो कितना कार्य होगा, तो DW बराबर स्मॉल वोल्टेज इंटू DQ। अब C बराबर Q बराबर क्या होता है, CV। तो DQ बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, C DV। तो मैं यहां लिखूंगा DW बराबर V डॉट C डॉट DV। इसको इधर पुट कर दिया। अब इसको पुट कर दिया तो अपन देखेंगे, अब इसका C डॉट V डॉट DV। अब अपन देखेंगे कि जो टोटल वर्क डन है वो कितना होगा टोटल। अब इसका वोल्टेज स्टार्टिंग में क्या था, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 से कहां तक, V तक फाइनल चार्ज हो जाएगा जब कितना वोल्टेज हो जाएगा उसके अक्रॉस, V जो अपन ने सप्लाई लगाई है वो। तो अपन देखेंगे कि कितना कार्य हुआ जब वोल्टेज 0 से V हो गया, तो C डॉट V डॉट DV, इसका समाकलन कर देंगे इस तरीके से। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या होगा, C तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट था, V डॉट DV का क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर बाई 2। तो V स्क्वेयर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से V तक। तो W बराबर क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वेयर जूल, हाफ CV स्क्वेयर जूल। तो जो वर्क डन हुआ ये क्या है, ये है स्टोर एनर्जी, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ये है। तो इसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बराबर क्या हो गया, हाफ CV स्क्वेयर। अब जो स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी हो गई E बराबर हाफ CV स्क्वेयर। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर Q बराबर क्या होता है, CV, तो मैं यहां पर हाफ CV इंटू V अगर इसको कर दूं तो यहां पे लिख सकता हूं E बराबर हाफ Q इंटू V। जूल्स, ठीक है। अब V जो है, V बराबर यहां V बराबर क्या लिख सकता हूं, Q बाई C। तो ये भी लिख सकते हैं E बराबर हाफ Q इंटू Q बाई C। तो एनर्जी स्टोर्ड बराबर क्या आ गई, हाफ CV स्क्वेयर, ये भी लिख सकते हैं, हाफ Q इंटू V ये भी लिख सकते हैं, और हाफ इंटू Q स्क्वेयर अपॉन C ये भी लिख सकते हैं। ये किसमें होगी, सारी जूल में। ये होगी स्टोर्ड एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी होगी कैपेसिटर में वो। अब अपन बात करें प्योर कैपेसिटर की, इम्प्योर कैपेसिटर की। तो अगर पूरा प्योर और आइडियल कैपेसिटर अगर होगा
तो उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो इस तरीके, लेकिन प्योर कैपेसिटर होता नहीं है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ लॉस उसमें होता है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पैरेलल और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। तो ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये पूछ रहा है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 नंबर का सवाल है। तो उसी तरीके इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। ये कोई सीरीज में कनेक्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कोई सप्लाई कनेक्ट है, ये C1, ये C2 और ये C3 सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इसमें चार्ज है जो समान होगा, सब में क्यों चार्ज होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव होगी इसकी, ये नेगेटिव होगी, चार्ज होगा इसमें। ये वाला जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, ये प्लेट के अक्रॉस ये V1 होगा, ये V2 और ये V3। तो इसमें वही अपन इसमें KVL से क्या कह सकते हैं, इसमें अगर KVL लगाएं तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और चूंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है Q अपॉन C। तो यहाँ पे V1 के हिसाब से रखेंगे तो V1 बराबर क्या आएगा, चार्ज कितना है Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2, Q अपॉन में C3। Q कॉमन आ गया, C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये हो गया V बाई Q, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब Q बाई V, Q बाई V क्या है C, तो V बाई Q क्या होगा 1 बाई C। अब ये टोटल है तो इसको C टोटल या इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर ये माना है अपन ने, लाइक अज्यूम किया है कि कोई भी 3 कैपेसिटर हैं, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, n कितने भी ले सकते हो, उनका एक्सप्रेशन अपन निकालेंगे। अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनका एक्सप्रेशन इसी तरीके से आएगा। मान लीजिए n होते तो इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से आता, इफ n के लिए क्या करते, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर इस तरीके का एक्सप्रेशन आता, C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन Cn। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे ये और एग्जाम्पल है, ये 2019 में आया हुआ है, 6 नंबर का सवाल है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो अपन ने अभी इसी लेक्चर में पहले जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो डेरिवेशन पढ़ा था, वो पूरा की पूरा डेरिवेशन इसमें लिखना है और वो समझाना है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है लास्ट में कि जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो कौन सी होती है। इस तरीके से ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं आप।